आगे बढ़ते हुए एक महत्वपूर्ण खबर अब मध्य प्रदेश से। पहले चरण के 81 दलों की चिंताएं बढ़ा दी है। बाकी 3 चरणों पर वोट बढ़ाने का मेगा प्लान तैयार किया जा रहा है। तीसरे चरण के लिए बूथ बूथ पर बीजेपी सुपर एक्टिव है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर जुटा हुआ है। मतदान ज्यादा से ज्यादा कराने के लिए कार्यकर्ता लगातार बूथ पर तैनात है। प्रतिबद्धता के साथ हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीहोर में भी शिवराज जी के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने भी एक बड़ी बात कही, चिंता जाहिर की और ये कहा कि पहले चरण की वोटिंग को लेकर उन्होंने बात कही कि अति आत्मविश्वास से कार्यकर्ता बचे। पहले चरण में करीब 10% वोट बैंक कम हुआ है और 2019 के मुकाबले 6 सीटों पर ये वोट प्रतिशत काफी कम रहा। 2019 में करीब 75% वोटिंग हुई थी और इस बार इन 6 सीटों पर 67% मतदान हुआ है, जो कि काफी कम है। तो चिंताएं बढ़ गई हैं दोनों राजनीतिक दलों की। थोड़ा सा पहले चरण में कुछ लोकसभाओं में लगभग 6-7% वोट कम हुआ है, लेकिन ये उदासी क्यों आई है कुछ लोगों में। लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए प्रतिबद्ध भी और काम भी लगातार कर रहा है और इस दिशा में हम और थोड़ा प्रभावी कदम उठाने का काम हमने अभी शुरुआत की। हमने देखा चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, मैंने न्यूज के माध्यम से देखा 63% एवरेज वोटिंग हुई है पूरे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की सारी सीटों पर। अगर आप बिहार और महाराष्ट्र से राज्यों की बात कर लें तो वहां पर तो और कम वोटिंग हुई। जब आदरणीय स्वर्गीय सुषमा बुआ जी चुनाव लड़ी थी तब ऐसा ही माहौल था, आत्मविश्वास है, क्योंकि सामने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया और तब वोटिंग कितनी हुई थी? केवल 45%। निवेदन करना चाहता हूं आपसे, कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति को सबसे कीमती कोई चीज दे सकता है तो वो कोई धन दौलत संपत्ति जमीन जायदाद पैसा नहीं हो सकती। सबसे कीमती चीज अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है तो वो उसका समय होता है। काफ़ी समझदारी से बात करते हुए कार्तिकेय नज़र आ रहे हैं और इसी तरह जया राजनीति की सीढ़ियाँ कदम दर कदम एक युवा राजनेता जो पॉलिटिशियन इन मेकिंग है वो आगे बढ़ता है। और चलिए, ये जो कम वोटिंग का सवाल है, इस पर बंसल न्यूज़ क्या सोचता है, उसके क्या प्रश्न हैं, ये भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं और इस पर लाइव अपडेट भी लेंगे। सबसे पहले 10% वोट बढ़ाने के बीजेपी के प्लान पर क्या असर होगा? वोट कम होने का किसे फ़ायदा और किसे नुकसान होगा? क्या वोट कम होने का कांग्रेस को फ़ायदा मिलेगा? ये बहुत अहम सवाल है। और चौथा सवाल है, अगली 3 सीटों पर वोट प्रतिशत बढ़ाना बीजेपी के लिए चुनौती है। 2019 के मुकाबले 2024 में मतदाताओं का रुझान कम क्यों है? छठा सवाल, क्या इस बार चुनाव को जनता एक तरफा मान रही है इसलिए रुचि कम है? बीजेपी का अति आत्मविश्वास कोई खेल ना कर दे, इसकी तरफ कुछ नेता और अब तो युवा कार्तिकेय भी इशारा कर रहे हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और इसी खबर पर और ज़्यादा अपडेट के लिए हम सीधे चलेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स मनोज सैनी जी की तरफ। मनोज, अंदर खाने से क्या बीजेपी का एटीट्यूड है इसको लेकर? हम देख तो रहे हैं कि कोशिश बराबर जारी है, ये मंच पर कहने वाली बात नहीं है या मीडिया से शेयर करने वाली बात नहीं है, लेकिन बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें तो हैं जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य तो वही था कि 68% वोट शेयर की तरफ हम बढ़ें, लेकिन शरद जी बड़ी तेजी से हमने देखा कि बीजेपी इसमें लग गई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आने वाले को भारतीय जनता पार्टी में जगह दी जाए, जो अन्य दलों से आने वाले, चाहे कांग्रेस के नेता रहे हों, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या किसी अन्य दल से। तो उसका असर भी कहीं ना कहीं, जो मेरे पास खबरें हैं, उसका असर भी अपने ही कार्यकर्ताओं पर पड़ा, जिसकी चर्चा और हम कई बार अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए करते रहे। और जब वोट शेयर गिरा तो इसके बहुत सारे अलग अलग मायने ढूंढे जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम पिछली बार से कम वोट जो बढ़ा है वो उसको बढ़ाने में असफल रहे। क्या कार्यकर्ता हमारा नहीं निकल पाया या जो उम्मीदें हम कर रहे थे? और यदि बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं निकलता है तो फिर माथे पर चिंता की लकीरें आना स्वाभाविक है। और जो वोट शेयर गिरा है 5 से 6%, कई जगह 7-8%, तो निश्चित रूप से इसने चिंता में तो डाला है। और कार्तिकेय जिस तरह से बात अपनी कह रहे हैं शरद जी, बहुत दमदारी बात है कि अति आत्मविश्वास, लेकिन अति आत्मविश्वास की बात क्या कर, वो कहीं और भी इशारा उनका रहा होगा।
बहुत युवा लीडर है, लेकिन बहुत समझ रखते हैं। बीडी शर्मा उसी तरह की बात करें तो ये तो मानकर चलिए कि आने वाले चुनाव में बीजेपी इस पर काम करने जा रही है, कुछ नए प्लान तैयार किए हैं और उन्हीं प्लान के जरिए अगली बार जो वोट शेयर होगा शायद उसको बढ़ाना चाहेगी और जो मकसद है उसको पूरा करना चाहेगी। पर कांग्रेस जरूर इसमें कहीं ना कहीं अपनी राहत महसूस कर और यही वजह है मनोज, जो प्रतीत होता है कि एक बड़ा मसला जो कांग्रेस पर हमले के साथ प्रधानमंत्री ने, जिसको 2 दिन पहले राजस्थान में जो मोर्चा खोला है कि अल्पसंख्यक परस्त और तुष्टीकरण परस्त पार्टी है कांग्रेस और उसके सहयोगी, तो ये भी मुझे लगता है कि एक रिवाइज्ड स्ट्रैटेजी है कि आप वोट प्रतिशत, क्योंकि अभी तक इस चुनाव में हमने देखा कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं आया है जो मतदाताओं के मानस को प्रभावित करे या उनको उद्वेलित करे। तो मुझे लगता है एक कोशिश उसकी तरफ भी है कि कोई बड़ा मसला ढूंढा जाए, और ये बड़ा मसला खुद प्रधानमंत्री चूंकि कैप्टन है उन्होंने ही ढूंढा और कांग्रेस पर एक बड़ा हमला इसके जरिए बोला है, और अब ये इस चुनाव का सबसे बड़ा मसला है। बहुत शुक्रिया करते हैं मनोज आपका इस अपडेट के लिए।